हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 विद सम इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पोलिनोमियल। देखिए, पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक इक्वेशन होती है जिसके अंदर कुछ टर्म्स होती हैं और कुछ ऑपरेटर होते हैं। लेकिन उससे भी थोड़ा सा और अगर हम समझें तो पोलिनोमियल के अंदर दो टर्म है हमारे पास। देखिए, पोली और नोमियल। तो देखें, पोली और नोमियल, पोली का मतलब क्या है और नोमियल का मतलब क्या है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो पोली जो है उसका मतलब है मैनी। पोली का मतलब है मैनी, यानी आप कह सकते हैं मैनी। दूसरी तरफ नोमियल का मतलब है टर्म्स, यानी एक ऐसी एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स होंगी, उसको हम कहते हैं पोलिनोमियल। दूसरी तरफ ये डेफिनेशन हमारे पास है, पोलिनोमियल क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन टर्म्स एंड ऑपरेटर, यानी एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर क्या है, कुछ टर्म्स हैं और कुछ ऑपरेटर होते हैं। एग्जाम्पल से समझें, मेरे पास एग्जाम्पल है जैसे 2x² माइनस 3x प्लस 4। तो ये जो हमारे पास है ये है, इसको कहते हैं हम टर्म, इसको हम नाम देते हैं टर्म। ये टर्म है, ये भी टर्म है और ये भी टर्म है। जबकि ये जो साइन आप देख रहे हैं बीच के अंदर माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, ये है ऑपरेटर। तो कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर कुछ टर्म्स हो और कुछ ऑपरेटर हो, उसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल। चलिए, कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, यहां देख सकते हैं। ये मेरे पास एग्जाम्पल है 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 2। इट इज अ पोलिनोमियल। क्यों पोलिनोमियल कह रहे हैं? इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, और ये क्या है? दीज आर ऑपरेटर। इसी तरह से हमारे पास ये भी एक पोलिनोमियल है x² प्लस 4x माइनस 3, क्योंकि ये हमारे पास टर्म है, ये हमारे पास टर्म है और ये भी टर्म है विद सम ऑपरेटर, राइट। तो दीज आर सम एग्जांपल्स। एक और एग्जांपल देखो आप यहां पर, ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, लेकिन हम इसको भी क्या कहते हैं? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं, राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये एक टेक्निकल डेफिनेशन आपको दी हुई है जो कि आपको बुक में मिल जाएगी। द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डैश 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 इज नोन एज पोलिनोमियल। यानी कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्मेट में है, जो हमारे पास इस फॉर्मेट में है, उसको हम नाम देते हैं एक पोलिनोमियल कह देते हैं। बट एक टेक्निकल डेफिनेशन है, इसकी ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको समझाया है कि पोलिनोमियल क्या होती है, एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर कुछ टर्म्स होती हैं और कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर कुछ छोटी छोटी वर्ड्स आए हैं। टर्म्स क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए, और हो सकता है आपको पता भी हो, छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप टर्म समझिए। टर्म क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट है जिसको हम सेपरेट करते हैं बाय द ऑपरेटर प्लस और माइनस। यानी कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एग्जांपल है, हमारे पास एग्जांपल है 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 2। इसके अंदर देखिए, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। तो दीज ऑल आर नोन एज टर्म्स। इन सबको हम क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। दीज आर टर्म्स। और ये सारी के सारी टर्म्स आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे के सारे टर्म्स जो हैं, कुछ ऑपरेटर्स यहां पर लगे हुए थे प्लस माइनस, उन ऑपरेटर से जो है इसको क्या किया गया है? जोड़ा गया है। दीज आर ऑपरेटर्स। तो अगर आपसे इस इक्वेशन में पूछा जाता कि बताइए इसमें पोलिनोमियल्स, इस पोलिनोमियल के अंदर टर्म्स कौन कौन सी हैं, तो इस पोलिनोमियल के अंदर टर्म्स है 4x³ 3x², 2x और 2। दीज आर 4 टर्म्स। तो टोटल टर्म्स कितनी है? 4 हैं। और कौन कौन सी हैं? 4x³ और दूसरी हमारे पास है 3x²। यहां पर मेंशन नहीं है, उसको भी लिख ले।
3x स्क्वायर, और एक 2x, ये रही 2x, और एक हमारे पास 2 है, 3 नहीं है यहां पर 2। तो दीज आर टर्म्स। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन आप देख रहे हैं बड़े सिंपली आपको दिखाई दे रही है कि जहां पर टर्म्स जो हैं वो सेपरेटेड बाय ऑपरेटर हैं। क्लियर। दूसरा हमारे पास टर्म होता है कोफिशिएंट। एक ये और आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज कोफिशिएंट। देखिए जो ये कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। सिंपल अगर हम देखें तो वेरिएबल को जिस इंटीजर से हम मल्टीप्लाई करते हैं या वेरिएबल के सामने जो इंटीजर लिखा जाता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे कि मैंने अगर लिखा 3x स्क्वायर, तो ये एक वेरिएबल है और इसके सामने क्या लिखा हुआ है 3, तो ये 3 जो है उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर यही मेरे पास इक्वेशन थोड़ी बड़ी होती, पॉलिनोमियल थोड़ी हम बड़ी ले लेते हैं, लेट्स से मेरे पास है पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, तो मैं आपसे पूछता कि भाई बताइए मुझे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो देखो x स्क्वायर एक वेरिएबल है और उसके आगे जो लिखा है मल्टीप्लाई में उसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो ये कोफिशिएंट है x स्क्वायर का। अगर आपसे मैं पूछता कि भाई कोफिशिएंट बताइए x का, तो x ये है तो उसका जो कोफिशिएंट होता वो क्या होता, ये 2 होता। तो हम x का कोफिशिएंट बताते 2 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताते 3, और ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, जो कि अभी हम बताएंगे आपको व्हाट इज कांस्टेंट। तो क्लियर। तो हमारे पास यहां पर अगर हम एक ये वाला एग्जांपल अच्छे से समझ लें और देख लें कि भाई ये एक हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के अंदर आपसे पूछ रहा है कि भाई बताइए कोफिशिएंट जो है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है। तो आप यहां देखें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 4। आपसे पूछता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, तो ध्यान दीजिए जब भी आप कोफिशिएंट लेते हैं तो साथ में साइन जरूर लेना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -3। उसी तरह से आपसे अगर पूछा जाता कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2। तो विद साइन हम लेते हैं, आप 2 के सामने प्लस लगाएं ना लगाएं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव साइन जो है अगर किसी के साथ तो वो जरूर लगाया जाए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपोनेंट क्या होता है। देखिए जब कोई नंबर अपने आप से कई बार मल्टीप्लाई हो जाता है तो एक रिप्रेजेंटेशन होता है, उस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। समझे आप, मान लीजिए आपके पास एक 6 है और वो 6 हमने जो है कितनी बार लिख दिया, लेट्स से 4 टाइम्स लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4 टाइम, 6 इंटू 6 इंटू 6। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, भाई 6 लिखा है मैंने और ये कितनी बार है 1 2 3 4, तो इसकी पावर हम बना देंगे 4। तो जो ये फॉर्मेट है इस फॉर्मेट को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। इस फॉर्मेट को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट की डेफिनेशन है द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर इन टर्म ऑफ पावर, और सिंपली हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। एक नंबर अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ उसके रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। अगर मेरे पास मान लीजिए कोई नंबर है y और y को मैंने y से मल्टीप्लाई किया है ऐसे, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, y कितनी बार है 1 2 3, तो y की पावर हो जाएगी 3। इसी तरह से अगर मान लो मेरे पास x है और x को मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, x को x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मेरे पास x हो गया और कितनी बार हुआ है 1 2, तो मैं इसकी पावर लिख दूंगा 2। तो ये हमारे पास आ जाता है एक्सपोनेंट। क्लियर। चलिए अब जरा थोड़ा सा इस एग्जाम्पल में देखते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी और सारी चीजें आप ध्यान से समझें। सबसे पहले ये क्या है, ये एक एक्सपोनेंट है, क्योंकि ये हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है उसको हम देखें ध्यान से, तो x को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है तब ये एक्स स्क्वायर बना है। क्लियर। तो पहला आपके पास पूछ रहा है कि व्हाट, इसमें टर्म्स बताइए।
तो ध्यान दें इसमें कितनी टर्म्स हैं। देखो एक हमारे पास कितनी टर्म्स है इसमें, एक टर्म तो है हमारे पास एक्स स्क्वायर, दूसरी 4x और तीसरी 3। तो कुल मिलाकर के इसमें टर्म्स हमारे पास कितनी है, 3 टर्म है। और वो कौन कौन सी टर्म है, एक्स स्क्वायर, 4x और 3। ये 3 टर्म है इसके अंदर। पहला हमारा हो गया टर्म, क्लियर। दूसरा आपको एक्सपोनेंट जो मैंने अभी बताया, आप इसमें देखें तो ये आपका क्या है, एक्सपोनेंट है। आप कह सकते हैं कि जी इसके अंदर जो एक्सपोनेंट है वो एक्स स्क्वायर है। और वो क्यों है, क्योंकि x जो है वो वास्तव में 2 बार मल्टीप्लाई हुआ था, इसलिए वो इस क्वेश्चन का क्या है, एक्सपोनेंट है, क्लियर। उसके बाद आता है वेरिएबल। आपको ये बताना है वेरिएबल ऑफ x, वेरिएबल बताना है और वो क्या है। तो इस पूरे इक्वेशन को आप देखिए तो ये एक x की इक्वेशन है, ये इक्वेशन इन x है। तो इसको हम, इसका वेरिएबल क्या है, x है। यहां पर x की वैल्यू पर ये इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू डिपेंड करती है। तो जो भी वैल्यू होगी x की इस पूरी इक्वेशन की वही आंसर आएगा। अगर मैं ये कह दूं देखो देखो x की वैल्यू भाई 1 है, तो आप ध्यान दीजिए मैं यहां पे रखूंगा तो क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 3। और हम इसको जब सोल्व करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस 4 माइनस 3 और सोल्व करने के बाद 2, ठीक है। और अगर ये x होता 2 तो ये क्या आता हमारे पास, ये आता 2 की पावर 2 प्लस 4 और ये 2 माइनस 3 और इसको जब सोल्व करेंगे तो you will get 12 minus 3 that is 9। इसी तरह से आप डिफरेंट वैल्यू रख के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई x के डिफरेंट वैल्यू रखने से इस पोलिनोमियल के तो आंसर डिफरेंट आते हैं। तो जिस टर्म की वैल्यू रखने पर, यानी जिस की वैल्यू हम रख रहे हैं, जिस उसी को हमने बोला वेरिएबल, जिस पर ये पूरी पोलिनोमियल डिपेंड कर रही है। तो यहां पर x की वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो सकती है, यानी x की वैल्यू डिफरेंट इक्वेशन में डिफरेंट होगी, इसीलिए x को हम यहां क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है, जिसकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज होती रहती है इक्वेशन टू इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन टू एल्जेब्रिक इक्वेशन, या फिर पोलिनोमियल टू पोलिनोमियल, तो वो होता है वेरिएबल, क्लियर। तो इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल क्या है, x है। ये x और ये x है एक ही, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है, वेरिएबल x। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5, तो ये इक्वेशन किस में है, y में है, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y। तो ये पूरी इक्वेशन किस पर डिपेंड कर रही है, y पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी के अंदर नेक्स्ट टर्म है हमारे पास कांस्टेंट। तो देखिए कांस्टेंट है ये, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है रिमेन सेम, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। तो पिछली में बताया मैंने अभी कि भाई x की वैल्यू तो चेंज होती रहती है, बट क्या आपको लगता है कि 3 की वैल्यू चेंज होती है, मेरे पास 3 है तो उसकी वैल्यू अलग है, आपके पास 3 है तो अलग है, नहीं, 3 नेवर चेंज। तो जो टर्म नेवर चेंज, जो चेंज नहीं होती कभी भी, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। तो यहां पर 3 जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, इसलिए वो क्या है, एक कांस्टेंट है, राइट। फिर आता है ऑपरेटर। व्हाट इज ऑपरेटर, आप ऑपरेटर तो अच्छे से सीख चुके हो। इस पूरे क्वेश्चन में हमारे पास ऑपरेटर है प्लस और माइनस, तो वी हैव 2 ऑपरेटर हियर, प्लस एंड माइनस, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास पोलिनोमियल जो है वो अगर देखें तो 1 वेरिएबल भी होती हैं, 2 वेरिएबल भी होती हैं और 3 वेरिएबल भी होती हैं। बट आपकी इस एक्सरसाइज में सिर्फ 1 वेरिएबल की जरूरत है, तो हम यहां पर 1 वेरिएबल पढ़ते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको क्लियर कर दूं कि 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। ये एग्जाम्पल आपके सामने है 1 वेरिएबल का, पोलिनोमियल इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, यानी यहां पर सिर्फ आप देखें तो एक ही वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है भाई, एक ही वेरिएबल है, और वो वेरिएबल नाम बता सकता है कोई, यस, वेरिएबल है सिर्फ यहां पर x, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर यानी ये जो पोलिनोमियल है इसकी जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है, x पर डिपेंड करती है। जबकि इस पोलिनोमियल में, दिस इज ऑल्सो ए पोलिनोमियल,
इसकी जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, y पर। तो यहां पर जो वेरिएबल होगा वो क्या है, y। इस वाली पॉलिनोमियल को देखो, ये भी एक पॉलिनोमियल है जहां पर आपके पास 1 2 3 4 टर्म है, राइट। तो यहां पर भी लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो y है सिर्फ हमारे पास, क्या है, y। तो ये भी हमारे पास वन वेरिएबल की इक्वेशन है और यहां पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल क्या है, y। तो यहां भी वेरिएबल एक है, यहां भी वेरिएबल एक है, यहां भी वेरिएबल एक है। तो कुल मिलाकर ये तीनों इक्वेशन जो है वो क्या है, सिंगल वेरिएबल की हैं। हम इनको क्या बोलते हैं, सिंगल वेरिएबल इक्वेशन। तो आप सोच रहे होंगे फिर सर टू वेरिएबल की कैसी होती है, भाई टू वेरिएबल की भी बताएंगे आपको। देखिए टू वेरिएबल की इक्वेशन ऐसे होती है, मान लो मैंने लिख दिया 2y² माइनस 3x प्लस 4, या मैंने लिख दिया 2xy प्लस x प्लस 3। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक है y, यानी इस पॉलिनोमियल में एक है x, यानी ये जो पॉलिनोमियल है इसके अंदर दो वेरिएबल हैं, एक y है और एक x है। तो ये पॉलिनोमियल हो गई टू वेरिएबल की। इस पॉलिनोम की वैल्यू जो डिपेंड करेगी वो किस पे करेगी, y पे भी करेगी और x पे भी करेगी। सिमिलरली यहां भी आप देखिए दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है। तो ये भी हमारे पास टू वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन है। बट हमें सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर वन वेरिएबल की जरूरत है, इसलिए हम वन वेरिएबल पॉलिनोमियल को अच्छे से समझते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ आपके बुक के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे अब। तो आपकी बुक का एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following expression are polynomials in one variable? आपको ये बताना है कि जो नीचे दिए हुए पॉलिनोमियल्स हैं उनमें से वन वेरिएबल कौन सी है, उनमें से वन वेरिएबल इक्वेशन कौन सी है। तो जैसा मैंने आपको बताया वन वेरिएबल की पहचान क्या है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल मिलेगा। तो देखो इस वाले एग्जांपल को आप देखें, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर यानी इस पूरी इक्वेशन के अंदर आप वेरिएबल देखें, क्या है वेरिएबल, x, ये भी x है ये भी x है, यानी ये वन वेरिएबल इक्वेशन। तो यहां पर ये बोलेंगे कि इट इज ए वन वेरिएबल इक्वेशन। इसको देखिए यहां पर भी हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, y। तो इट इज ए वन वेरिएबल। यहां पर भी आप देखिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ t है और सिर्फ t है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वन वेरिएबल। यहां देखो आप ये मत सोचना कि एक y यहां है एक y यहां है तो दो हो गए, दो नहीं है, ये एक ही y है, y तो y होता है ना, राइट। तो इट इज ए वन वेरिएबल इक्वेशन, राइट। ये भी एक वन वेरिएबल, राइट। यहां देखो आप ये वाली टर्म में x है, इस वाली टर्म में y है और इस वाली टर्म में t है। तो ये एक अलग वेरिएबल है, ये एक अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास कितने वेरिएबल हो गए, थ्री। तो थ्री वेरिएबल इक्वेशन हो गई हमारे पास, थ्री वेरिएबल इक्वेशन पॉलिनोमियल। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और 2 देखने से पहले आपको कुछ समझना भी पड़ेगा। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आप बड़े अच्छे से, मैं बता चुका हूं आपको कि कोफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं। कोफिशिएंट वेरिएबल के फ्रंट में लिखा हुआ कोई भी इंटीजर होता है, या कोफिशिएंट वेरिएबल के आगे मल्टीप्लाई करा हुआ इंटीजर होता है, सिंपल। तो इसमें देखिए इस वाले में हमारी इक्वेशन है ये 2, पहले वाले में देखिए 2, अच्छा कुछ इस तरह से है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो हमारे पास यहां पर एक्स स्क्वायर तो ये है और एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है, 1। तो कोफिशिएंट क्या हुआ हमारा, हमारा कोफिशिएंट हुआ कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर इज कितना है भाई ये +1, राइट, करेक्ट। सेकंड में आइए, सेकंड वाले को देखिए आप, आपकी जो सेकंड है, सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन ये है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, लेकिन आपसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी वेरिएबल तो यहां पर है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के सामने क्या लिखा है 1, और मैंने अभी अभी बताया कि जब कुछ भी नहीं लिखा होता है तो यहां पर क्या होता है, तो यहां पर आपके पास 1 होता है, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है -1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर -1 है, ध्यान रखिएगा साइन साथ में लेना होता है, राइट। चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और हमें कोफिशिएंट किसका बताना है, और हमें कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का, और यहां पर लिखा हुआ है हमारा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के फ्रंट में क्या मल्टीप्लाई हुआ है π/2, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2, करेक्ट। तो मुझे लग रहा है बड़े आराम से आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया आपको √2 x - 1, तो आप ये बताओ इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, आपको दिख रहा है कहीं पर एक्स स्क्वायर का? नहीं, आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो जो है ही नहीं उसको क्या कहेंगे भाई, नहीं है यानी 0 है, राइट। लेकिन इसको थोड़ा सा फिर भी आप समझिए कि देखिए जब भी हमारे पास कोई नहीं होता है तो हम उसको इस तरह से लिख लेते हैं 0x² प्लस √2x - 1, यानी जो वेरिएबल जो कोफिशिएंट नहीं है उसको लिख लिया हमने, तो कुल मिलाकर के ये 0 होगा तभी तो यहाँ पे नहीं है ना, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस इक्वेशन इज 0, क्लियर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने से पहले कुछ और मुख्य बातें आपको पढ़नी है जो आपके काम की है, आइए जरा देखते हैं वो कौन सी बातें हैं। देखिए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यहां पे हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, उसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, तो कुल मिलाकर के हमारे पास यहां पर हमने जो आपको डिफाइन किया गया है वो है 3 टाइप, राइट, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। तो सबसे पहले देखते हैं मोनोमियल्स क्या होती हैं। देखिए मोनोमियल्स जो है, मोनो का मतलब होता है 1, यानी एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म होगी उसको हम मोनोमियल्स कहेंगे। तो ये देखिए एग्जांपल, आपके पास x है, सिर्फ एक ही है ना इस पॉलिनोमियल में, इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही है, इसमें भी है, तो यहां पर कुल मिला के आपके पास एक ही टर्म, तो यानी ऐसी पॉलिनोमियल जहां पे सिर्फ एक ही टर्म होती है उसको हम कहते हैं मोनोमियल्स। दूसरा देखिए यहां पर, दूसरा है बायनोमियल, बाय मतलब होता है 2, यानी ऐसी एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसके अंदर 2 टर्म्स होंगी, यानी कुल मिला के 2 ही टर्म होंगी, उसको हम कहते हैं बायनोमियल। तो ये देखो एग्जांपल, आप यहां पे देखो एक टर्म, ये एक टर्म है भाई, और एक ये दूसरी टर्म है, तो कुल मिला के 2 ही टर्म है, तो ये हमारे पास बायनोमियल हो गया। ये भी एक ही टर्म है जी, ये भी एक टर्म है, तो कुल मिला के 2 ही टर्म है, तो ये भी बायनोमियल है। और ये भी देख सकते हैं आप, ये भी एक टर्म हो गई जी, और एक ही एक टर्म हो गई, 2 मिला के कुल मिला के 2 टर्म है, तो दीज आर एग्जांपल ऑफ बायनोमियल। तीसरा हमारे पास आता है ट्राइनोमियल, तो कि ट्राई का मतलब होता है 3, यानी 3, यानी जहां पर कितनी टर्म्स होंगी, 3 टर्म्स होंगी, उनको हम कहेंगे ट्राइनोमियल, क्लियर। तो एग्जांपल समझे, ये देखिए आप यहां पे देखिए, इसको पहले कितनी टर्म है, 1 2 और ये 3, ठीक है।
तो कितनी टर्म है इसमें? 3 टर्म है, तो ये क्या है? एक ट्राइनोमियल है। कौन सी इक्वेशन है? ट्राइनोमियल है। इसको देखिए, एक यहाँ एक है, दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म, तो ये हमारे पास क्या हो गई? एग्जाम्पल हो गया किसका? ट्राइनोमियल का। यहां भी देखिए आप, एक टर्म, दो टर्म और ये 3 टर्म, टोटल टर्म कितनी है? 3। और जहां पर 3 टर्म होंगी उस पोलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। जहां 2 टर्म होंगी उस पोलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल। और जहां पर एक टर्म होगी उस पोलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? मोनोमियल्स। क्लियर? तो चलिए अब आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ ए बाइनोमियल। आपको कह रहा है भाई आप बनाओ एग्जाम्पल। आपके टीचर ने तो बहुत बना लिए हैं, अब आपकी बारी है, आप बनाइए एग्जाम्पल। कहता है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो सबसे पहले आपको बनाना है एग्जाम्पल किसका? बाइनोमियल का, और जिसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35, यानी 2 टर्म होनी चाहिए और डिग्री होनी चाहिए 35। तो आप कुछ भी बना सकते हो यहाँ पे, ये जरूरी नहीं आपका आंसर बुक से मिलेगा या आपका आंसर मेरे से मैच करेगा, जरूरी नहीं है, आंसर वेरी कर जाएगा। तो आप कुछ भी बना सकते हो। लेट से मैंने बना दिया जी 3x की पावर 35 प्लस 20। देखो जरा, एक टर्म, 2 टर्म, बाइनोमियल तो बनाना था, तो जब जहां पर 2 टर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल। लो जी, बन गया। ठीक है, इन्होंने सिर्फ 1 एग्जाम्पल पूछा था इसलिए मैंने 1 ही बताया है, बाकी आप अपने आप 2-3 एग्जाम्पल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ आपके पास है, आपको बनाना है मोनोमियल, और मोनोमियल बनाना है विद डिग्री 100। तो आप क्या बना सकते हो भाई? मोनोमियल में आप बना सकते हो कुछ भी बना लीजिए भैया। ये लो, x की पावर 100 कर देते हैं, ये बन गया। आपका मन करे तो इसका कुछ लिख दो, नहीं तो नहीं। तो ये हमारे पास क्या बन गई? एक मोनोमियल, और जिसकी डिग्री क्या है? मोनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है? 100। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। एनसीईआरटी में आप देखेंगे क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। आपको जो है कहते हैं राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको डिग्री बतानी है। तो अभी मैंने आपको डिग्री नहीं बताई कि व्हाट इज डिग्री, राइट? तो ध्यान दें, सबसे पहले जो डिग्री होती है वो होती क्या है? डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होगी, यानी उसमें 4-5 टर्म है या 2-3 टर्म है, जो भी है, तो उनमें जो सबसे बड़ी पावर है, मैक्सिमम पावर है, वही उस पोलिनोमियल की डिग्री होगी। समझिए, मेरे पास है क्वेश्चन, लेट्स से ये है 3x प्लस 4x क्यूब माइनस 2। अब यहां पे जो आप देख रहे हैं, तो वो देखने की बात यह है कि मैक्सिमम पावर कितनी है इसके अंदर। देखिए, पावर एक तो 2 है हमारे पास, और एक हमारे पास है 3। तो इनमें से बड़ी कौन सी है? 3। तो जब 3 बड़ी है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। तो किसी भी पोलिनोमियल की आपको अगर डिग्री बतानी है तो ध्यान रखे, हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो यहां पे एक छोटी सी आपको डेफिनेशन भी दी गई है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज मैक्सिमम पावर ऑफ द पोलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। क्लियर? तो आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें यही सब पूछ रहा है वो। तो आप इस पे फोकस करें सबसे पहले कि ये क्या पूछ रहा है। राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबकी आपको डिग्री बतानी है, तो पहले आप इसी को फोकस करें। ध्यान दें, देखो यहां पे डिग्री है 3, यहां पे डिग्री है 2 और यहां पे है 1। हमें बतानी है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम डिग्री यानी मैक्सिमम पावर कितनी है भाई? मैक्सिमम पावर कितनी है बताओ इस इक्वेशन के अंदर? मैक्सिमम पावर है 3, और जो मैक्सिमम पावर है वही तो इसकी डिग्री हुई, वही तो उसकी डिग्री हुई। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज
इज 3, करेक्ट। दूसरे को देखो जरा, इसको देखो ध्यान से। यहां पे हमारे पास जो पावर है मैक्सिमम, देखो एक ये पावर है बस, और इसकी पावर देंगे तो वो तो 1 ही है। तो इसकी पावर कितनी है 2, तो हमारे पास मैक्सिमम पावर कितनी है 2, एंड इट मींस इसकी जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री है वो कितनी है भाई, यस 2, राइट। आइए जरा तीसरा देख लें। यहां पे देखिए, फिर से फोकस करते हैं। देखो ये तो रूट में है, और रूट का मतलब होता है 1/2, जबकि यहां पे t की पावर कितनी है 1, तो मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो आपकी डिग्री हो गई कितनी, इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है 1। एंड नाउ व्हाट इज दिस, भाई इसकी पावर तो होती है ना 1, तो व्हाट यू विल से, डिग्री इज 1, करेक्ट। तो किस तरह से हम डिग्री निकालते हैं, समझ में आ गया। तो मैक्सिमम पावर इन ए पोलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल, क्लियर। आइए आगे बढ़ें। नाउ टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स, अभी भी हमने पोलिनोमियल पढ़ा था, फिर हम पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं। इस बार हम जो पोलिनोमियल पढ़ेंगे वो किस बेस पर पढ़ेंगे, हम बेस हमारा होगा अब कि उसमें डिग्री कितनी है, यानी डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल विल डिसाइड टाइप ऑफ द पावर, टाइप ऑफ द पोलिनोमियल, क्लियर। तो यहां आप देखें हमारे पास 3 टाइप के पोलिनोमियल हमने दिखाए हैं आप लोगों को। एक हमारे पास है लीनियर, दूसरा है क्वाड्रेटिक, और तीसरा है क्यूबिक। तो सबसे पहले लीनियर को समझिए आप। एक ऐसा पोलिनोमियल, एक ऐसा एल्जेब्रिक इक्वेशन जहां पर मैक्सिमम डिग्री कितनी है 1, मैक्सिमम डिग्री कितनी है 1, उसको हम कहते हैं लीनियर। तो मैक्सिमम डिग्री कितनी है 1, मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल इज 1। अगर आपको दिख रहा है कि भाई इसके अंदर तो मैक्सिमम डिग्री कितनी है 1 है, तो वो एक लीनियर पोलिनोमियल होगी, या लीनियर इक्वेशन हम कह सकते हैं। तो यहां देखो आप, इसमें देखिए आप, इसमें आप देखिए यहां पे पावर कितनी है मैक्सिमम 1 है, यहां कितनी है 1 है, यहां कितनी है, इस वाली में देखो इधर, इधर मत देखो तो इधर दिख रहा है 1 है, इसमें देखिए यहां भी 1 है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं लीनियर पोलिनोमियल, क्लियर। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, जहां पर मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी 2 होगी, मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी 2, मैक्सिमम डिग्री, अगर किसी पोलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री 2 मिलती है तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आइए एग्जांपल देखें। इस एग्जांपल को देखो आप, तो मैक्सिमम डिग्री देखिए यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, तो आप इस डिग्री के बेस पे कह सकते हैं कि इसकी डिग्री 2 है, तो ये एक इक्वेशन है, कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस वाले एग्जांपल को देखो, मैक्सिमम डिग्री कितनी है भाई 2 है, इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां भी देखिए आप, मैक्सिमम डिग्री कितनी है, इसकी 1 है जी, इसकी 2 है, तो मैक्सिमम कितनी आ रही है 2, तो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब देखते हैं हम क्यूबिक। अब तो आप समझ गए होंगे क्यूबिक क्या होने वाला है, यस, जिसकी मैक्सिमम डिग्री 3 है उसको हम क्यूबिक कहते हैं। तो क्यूबिक का केस क्या हुआ, जहां पर मैक्सिमम डिग्री 3 होगी उसको हम नाम देंगे कितनी है भाई 3, उसको नाम देंगे क्यूबिक पोलिनोमियल या फिर क्यूबिक इक्वेशन। तो जरा एग्जांपल से समझें। ये देखिए इस वाले एग्जांपल को देखो, यहां पे मैक्सिमम डिग्री आपकी कितनी है 3, तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं क्यूबिक। यहां पे देखिए मैक्सिमम डिग्री कितनी है 3, इसको क्या नाम दे रहे हैं हम क्यूबिक। इसको देखिए आप, इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है 3, तो इट इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल, क्लियर। बहुत ही आसान है,
बड़े आराम से आप कर लोगे इस एक्सरसाइज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी एक्सरसाइज 2.1 का बहुत ही आसान है और जो भी अभी हमने सिखाया है उसी पर बेस्ड है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको कुछ पार्ट दिए गए हैं और आपको इनको क्लासिफाई करना है कि कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी क्यूबिक है। क्लियर? तो आइए जरा देखें। तो आप ही देखो और आप ही बताओ, इसके अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है? इस पहले वाले फर्स्ट पार्ट को देखिए। फर्स्ट पार्ट में मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। और जब 3 पावर है तो हम उसको क्या कहते हैं? क्यूबिक। इसको देखिए, इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3। तो ये भी एक क्या बन गई? क्यूबिक। जहां पर मैक्सिमम डिग्री 3 होगी वो एक क्यूबिक इक्वेशन होगी। यहां देखिए मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक। यहां देखो आप ध्यान से, इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है भाई? नहीं होता है ना, तो 1 होता है, राइट? तो ये क्या है? एक लीनियर। यहां पे भी देखो आप, कोई पावर नहीं दिख रही है ना, जब कुछ नहीं दिख रहा है तो 1, तो इट इज ऑल्सो ए लीनियर। यहां देखें आप, बड़े आराम से आप देख सकते हैं कितनी पावर है? 2। इसका मतलब इट इज ए क्वाड्रेटिक। यहां पर कितनी पावर है? 3। और जब 3 पावर होती है तो हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक। लो जी, आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा है बड़े अच्छे से, और बड़े अच्छे से आप एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।